जब चुनाव के बारे में एनडीए जो गठबंधन है उसके सभी नेता जब एक साथ बैठेंगे तो जितनी चिंताएं आपके मन में है सब दूर हो जाएगा और समय पर सब कुछ हल कर लिया जाएगा। देश में गरीबी पैदा किया, लाचारी पैदा किया, भुखमरी पैदा किया और देश में ज्यादा दिन तक कांग्रेस का ही शासन रहा और कांग्रेस के शासन में ही देश और बिहार की दुर्गति हुई है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। आज 11 जून को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है, जिसको लेकर राजद में खुशी का माहौल छाया हुआ है। वहीं सभी लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी और इसके साथ ही श्रवण कुमार ने एनडीए में चल रही सीटों को लेकर उठापटक के बारे में भी बड़ा बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। के साथ मनाए जन्म दिवस दीर्घायु हो, बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करे, यही उनके लिए शुभकामना है। सर, चिराग पासवान कह रहे हैं कि टोटल सीट पे चुनाव लड़ेंगे, टोटल 45 सीट पे चुनाव लड़ने की बात कर उधर हम भी बोल रहे हैं कि 60 सीट पे लड़ेंगे। जब चुनाव के बारे में एनडीए जो गठबंधन है उसके सभी नेता जब एक साथ बैठेंगे तो जितनी चिंताएं आपके मन में है सब दूर हो जाएगा और समय पर सब कुछ हल कर लिया जाएगा। मांझी जी ने कहा कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि अगर एनडीए में रहकर एनडीए ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर हम समझौता नहीं करेंगे पार्टी का। नहीं, अभी तो बातचीत भी शुरू नहीं हुआ है और बातचीत जब शुरू होगा तब ना उसका फलाफल आएगा। तो सभी बड़े नेता हमारे एक साथ बैठते हैं और मिल बैठ करके सारे टिकट के मामले में कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे उसका सब निराकरण करते हैं। तो समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, तब संदेश पूरा पूरा ठीक से अच्छा संदेश मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि 45 विभागों में 5 लाख नियुक्तियां खाली है। यात्रा भी निकाल रही है 25 जिलों में, नौकरी दो सत्ता छोड़ो। जब उनको मौका मिला तो बिहार को और देश को रसातल में ले गए। देश में गरीबी पैदा किया, लाचारी पैदा किया, भुखमरी पैदा किया और देश में ज्यादा दिन तक कांग्रेस का ही शासन रहा और कांग्रेस के शासन में ही देश और बिहार की दुर्गति हुई है। और उसके बाद भी अगर उनके मन में बिहार के लिए, देश के लिए चिंता है तो बहुत अच्छी बात है, चिंता उनको करना चाहिए। लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार इस काम में लगे हुए हैं। आपने देखा है कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी बिहार में दे चुके हैं और 12 लाख लोगों को नौकरी देने का वचन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको भी पूरा करेंगे और 38 लाख लोगों को बिहार में रोजगार के क्षेत्र में उतारेंगे। और राज्य बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और जीविका के माध्यम से अभी तक 1,37,00,000 महिलाओं को, जीविका की दीदियों को हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है। और भी तेजी से काम चल रहा है और भी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम हम लोग करेंगे। हम उनकी बात को न सुना है और न देखा है। इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि सब लोग एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे और सब आरोप प्रत्यारोप सब समाप्त हो जाएगा और एनडीए एकजुट है। एकजुटता के साथ बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 225 सीट का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2025 में 225 सीट जीतेंगे।
लेकिन तेजस्वी यादव फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं तो इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। अब तरह तरह की बात बोलते हैं, उनको तो रोका नहीं जा सकता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना सुझाव है, देते रहते हैं। लेकिन बिहार की जनता को जो 20 साल में अच्छा लगा, तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को छोड़ के दूसरा कोई आने वाले नहीं। एक सवाल किया भाई, आप क्या है? तो सुना आपने श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसको लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि चुनाव से पहले एनडीए के जितने भी सभी घटक दल हैं, सब एक साथ मिलकर बैठक करेंगे। इसके बाद सीट के बारे में फैसला होगा, वो पता चल जाएगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट।